श्री भागवत महापुराण की जय हो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। तो आभार व्यक्त करना या धन्यवाद व्यक्त करना, सबसे पहले अपनी माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे कि जिन्होंने संकल्प किया इस आयोजन का। शुभ ताल हमने से बहुत सारे लोग यहाँ पहली बार पधारे हैं, महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी के मार्गदर्शन से। दूसरा प्रणाम अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में उनको करेंगे हम, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम तीनों यहाँ पे आपके समक्ष ये आयोजन कराने में अपने माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ सक्षम हो पाए। तीसरा प्रणाम गुरु। भागवत महापुराण बहुत सुना, बहुत देखा है, टीवी पे सुना, लेकिन जब तक उसका सार समझ में ना आ पाए तब तक उसके बारे में आपको सही ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम अब पूज्य आचार्य जी श्री अमित कृष्ण जी का धन्यवाद करेंगे। और एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। महाराज जी ने हम लोग की कथा 7 तारीख से प्रारंभ हुई थी और आज 14 तारीख, कल 14 तारीख है, समाप्त हो गई। तो महाराज जी केवल यहाँ पे केवल कथाएं नहीं करे थे, महाराज जी यहाँ 4 तारीख को ही पधार गए थे। आश्रम की सारी व्यवस्था, आपके कमरों की व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था सब महाराज जी ने ही निर्धारित करी थी। महाराज जी ने इतनी गर्मी में, आपको सभी को पता है कि उनका गला भी अवरुद्ध हो गया, थोड़ा सा दवाई भी लेना पड़ा, तभी भी इस व्यासपीठ से उन्होंने हम सभी को भागवत महापुराण के बारे में पूरा वर्णन किया और इतना बताया कि हम सब भाव विभोर हो गए। इतना कथा अमृत में हम लोग को भाव विभोर कर दिया कि हम सभी लोग जो है आज इतने, यही लग रहा है कि लगातार चलती रहे, विराम हो ही ना इस कथा में कभी। अब जिनके माध्यम से हमारी माता जी जुड़ी महाराज जी से, वो हमारे आदरणीय श्री महाराज जी जो ने प्यार से डॉक्टर साहब बोलते हैं, श्री R.K. मिश्रा जी, उनको हम वंदन करते हैं कि उनकी वजह से आज हम लोग महाराज जी के सानिध्य में आप सबके सामने खड़े हैं और महाराज जी की कथा का रसपान कर रहे हैं। उसके बाद हमारे मम्मी के लिए जो छोटे हनुमान की तरह काम करते रहे हैं, दीनानाथ दादा कहाँ बैठे हैं? दीनानाथ दादाजी जो हैं, ये तो हम खुद ही इसके साक्ष्य है, प्रमाण है कि मम्मी ने जितनी बार भी कॉल किया, एक कॉल भी मिस नहीं हुआ, और जो भी काम किया, कहा गया, वो बिना नकारे और बिना किसी नेगेटिविटी कहा कि नहीं, कार्य पूरा हो जाए। उसके बाद महाराज जी की कथा में जो 7 सुरों से भजन में और कथा में जो संगीताचार्य लोग हमारे हैं, उनके नाम में लेना चाहूँगा। अंकित अवस्थी जी, अमित अवस्थी जी, कृष्ण तिवारी जी, और ये तीनों लोग जो है हमारे, इन्होंने इतना भक्तिमय कर दिया वातावरण कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी इतने सारे हमारे बीत गए। उसके पश्चात जो नित्य प्रति आपको कभी ध्रुव की झांकी, प्रहलाद जी की झांकी, वासुदेव जी की झांकी, नंद बाबा की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी, गिरिराज जी की झांकी जिन्होंने सजाई, वो हमारे आर्टिस्ट जो वृंदावन से आए थे, श्री वीरू शर्मा जी, उनको भी धन्यवाद। रोज सुबह हम लोग का जो पूजन अर्चन कराते हैं हमारे ब्रजवासी पंडित जी, और ब्रज की छोटी छोटी कथाएं सुनाते रहते हैं, हम लोग हंसाते भी रहते हैं। शुक्ला जी, श्री राम मोहन शुक्ला जी और परमानंद आचार्य जी, आप सभी का धन्यवाद। महाराज जी के सभी सहयोगी और विशेषता सुमित अवस्थी जी, संदीप जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। कथा में रसपान के बाद जो दूसरी चीज हम लोग के लिए बहुत आवश्यक थी, वो था भोजन। तो क्योंकि पहले भोजन फिर भजन, तो जो अन्नपूर्णा देवता हमारे साथ सीतापुर से यहाँ पधारे, डब्लू भैया और उनकी टीम,
कभी भी किसी को खाने में कोई शिकायत नहीं हुई और कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। ईश्वर की कृपा से सबको पूर्ण पड़ा और बाहर के लोग भी खा के गए और सबने तारीफ करी। बाहर लोग जो खा के गए बोले सब आश्रम से सबसे बढ़िया आपके यहाँ हो रही, कथा भी हो रही है और भोजन भी हो रहा है। तो डब्लू भैया और उनकी टीम अगर सुन रहे हैं तो उन सभी को धन्यवाद और आभार। उसके बाद सभी भक्तगण जो मन वचन और कर्म से जुड़े रहे, तो मन से जुड़ने के लिए बहुत जरूरी था YouTube चैनल। तो YouTube चैनल को जो संचालक हैं महोदय हैं सोनू भैया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने जो है इसको बहुत कथा को बहुत अच्छे से प्रायोजित किया, संचालित किया और सभी को जो लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए किसी न किसी कारणवश, आज वो साक्षात इसी समय पे लाइव इसको देख पा रहे हैं। और अंत में जितने भी भक्तगण यहाँ पे उपस्थित हैं, जो दूर दूर से आए, निमंत्रण पे आए, या महाराज जी के भक्त हैं जिनको ईश्वर ने बुलाया और कृपा करी कि आप यहाँ पे आए और सुने इस कथामृत को, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन और अभिनंदन। इसी के साथ यदि हम लोगों से कोई गलती हो गई हो आयोजन में, हालांकि महाराज जी ने पहले ही बोल दिया, तो हम सभी को आप लोग छोटा समझ के क्षमा करिए, आशीर्वाद बनाए रखिए हमेशा हमेशा। अब मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप लोग इसको गलती कहते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ ये गलती हमेशा करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि ये गलती करने से कल्याण है। तो बस अपनी वाणी को विराम देंगे हम, और अगर ईश्वर ने चाहा तो वृंदावन में दोबारा जरूर मुलाकात की जाएगी। धन्यवाद।